हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील आउट करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके ग्राफ बेस्ड। और टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स हार्मोन, जो कि आपकी एनिमल फिजियोलॉजी वाली यूनिट में रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इन क्वेश्चंस को अगर तुम सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे जो डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर आउट हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इन क्वेश्चंस को डील आउट करते हैं। आप कोशिश करेंगे कि एक एक लाइन को अच्छे से रीड आउट करना है और साथ में उसका क्या मतलब है उसको भी समझना है। तो क्वेश्चन रीडिंग करते हैं, स्टार्ट। यहाँ अगर हम देखें तो देखो क्या सिचुएशन गिवन है। अ कन्वीनियंट एंड रीजनेबली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इज यूजुअली द राइज इन द बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो इन्होंने स्टूडेंट्स ये पॉइंट बोला है कि जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, जैसे ही किसी फीमेल की बॉडी में एग का रिलीज होता है ओवरी से स्टूडेंट्स, तो उस वक्त जो उस फीमेल की बॉडी रहती है उसके टेम्परेचर में चेंज आता है। और चेंज क्या है स्टूडेंट्स? राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी कि ओव्यूलेशन में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ओव्यूलेशन के दौरान इनके हिसाब से जो बॉडी टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, इसके इनके हिसाब से ओव्यूलेशन के दौरान जो बॉडी टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने का रीजन जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने बता रखा है कि प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एक थर्मोजेनिक हार्मोन है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कहीं ना कहीं मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा फीमेल की बॉडी में, तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी बच्चे इंक्रीज होगा। Of the four situations given below, which one of the ideal for ensuring pregnancy after intercourse? तो आपको ये बताना है कि इसमें किन सिचुएशन में, ये जो चार आपके सामने कंडीशंस गिवन है स्टूडेंट्स, इनमें से किस में प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में और क्या डिटेल्स गिवन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको स्ट्रेट लाइन से दे रखा है बॉडी टेम्परेचर, साथ में डॉटेड लाइन से बच्चे मेंशन है प्रोजेस्टेरॉन, और आपको एक और लाइन जो है स्टूडेंट्स जिसमें थोड़ी सी स्पेसिंग गिवन है वो आपको मेंशन है FSH के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कंडीशन है। यहाँ पर हमने जब ग्राफ को देखा तो इस ग्राफ में जरा ध्यान दो कि प्रोजेस्टेरॉन और FSH कहाँ गिवन है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इन सभी ग्राफ में प्रोजेस्टेरॉन कहाँ पर गिवन है। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर इस ग्राफ में बच्चे कुछ इस तरीके से शोन है। इस ग्राफ में बच्चे प्रोजेस्टेरॉन कुछ इस तरीके से शोन है। इस ग्राफ की अगर हम बात करें बच्चे, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपको कुछ यहाँ पर शोन है, और यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो प्रोजेस्टेरॉन ये रहा, इस ग्राफ में बच्चे ये रहा। ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, दिस इज द प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कहा है कि FSH में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग बच्चे FSH, ये FSH रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली लाइन बच्चे यहाँ पर FSH इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन यहाँ पर FSH रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली लाइन बच्चे कुछ इस तरीके से FSH का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आप देख सकते हो जो टेम्परेचर है इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। ठीक है, इस तरीके से बच्चे टेम्परेचर का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ग्राफ आपके सामने मेंशन है, आपको इन तीनों चीजों को कंपेयर करना है, FSH, प्रोजेस्टेरॉन और बॉडी टेम्परेचर को, और चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। टाइम लो और आंसर दो करेक्ट इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर ये जो आपके सामने की पॉइंट रखा गया है स्टूडेंट्स, इस की पॉइंट पर थोड़ा सा एम्फेसाइज पे करना, दैट इज बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ आर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो बॉडी टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज थर्मोजेनिक। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है। अब जरा ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन गिवन है यहाँ पर। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ रहा है। तो बॉडी टेम्परेचर के बारे में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर इस लाइन से शोन है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी टेम्परेचर, और FSH बच्चे मैंने येलो कलर से इस तरीके से आपको शो कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ग्राफ को जरा हाईलाइट करते हैं। पहले ग्राफ को देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, सही बात है। नेक्स्ट में देखो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये भी सही बात है।
FSH का अलाइनमेंट पहले इंक्रीज हो रहा है। FSH यहाँ पर मुझे पीक पर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है ओव्यूलेशन इस वक्त में हुआ हो, और यहाँ पर इसलिए मुझे इसका पीक दिख रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि हो सकता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स एकदम राइटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ेगा तो उस वक्त हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो भी इंक्रीज हो रहा है। FSH उससे पहले बढ़ा होगा क्योंकि ओव्यूलेशन कराना है, उससे पहले भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराना है। तो यहाँ पर सबसे राइटली रिप्रेजेंटेड जो आपका ग्राफ है स्टूडेंट्स वो है फर्स्ट। तो यहाँ पर आंसर जिन भी बच्चों ने फर्स्ट करा है उनका करेक्ट ऑप्शन बना है स्टूडेंट्स। तो मतलब आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करते जाना अपने आंसर को मेंशन, ठीक है। आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स आफ्टरवर्ड्स, मतलब जैसे ही आपके पास क्वेश्चंस पहुंचेंगे स्टूडेंट्स तो आई विल बी चेकिंग योर आंसर। आपको इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखने हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, ठीक है। तो ये चीज तुम मान के चलो, बिना आंसर लिखे अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो फिर समझ लेना स्टूडेंट्स कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने सॉल्व करा है नहीं करा, और फिर अगर दोबारा से कभी ऐसा क्वेश्चन आया और तुम आंसर नहीं कर पाए स्टूडेंट्स तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी चीज का आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। अब जरा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जो बात इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ग्राफिकली भी शोन है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि फॉलिकुलर फेज चलता है उस टाइम पर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, इस फॉलिकुलर फेज में जो आपके पास FSH होता है स्टूडेंट्स वो हार्मोन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये वाला अगर हम लोग इस वाले हार्मोन की बात करें, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय FSH, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है कब, जब फॉलिकुलर फेज चल रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है आपके पास 14th डे के अराउंड, अगर 28 दिन की साइकिल है तो ओव्यूलेशन आ जाता है, और ओव्यूलेशन में FSH भी बढ़ जाता है बच्चे और LH भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही बच्चे ओव्यूलेशन हो जाता है, ये देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, उसके बाद बच्चे आप देख सकते हो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर, और ये कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 9 से 10 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद डिग्रेड होने लगता है और कन्वर्ट होने लगता है इनटू अनदर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तुम देख सकते हो कि ओव्यूलेशन हो चुका है, और ओव्यूलेशन के बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है उसका सबसे मेजॉरिटी में काम रहता है कि उसे यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग करानी है, क्योंकि वो प्रिपेयर कराता है यूट्रस को फॉर द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बढ़ा देता है। तो आप ये देख सकते हो नीचे इस तरीके से ग्राफ में कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसने बढ़ा दिया है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा है जो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर है स्टूडेंट्स उसने भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया है, और जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन में आ रहा है बॉडी टेम्परेचर वापस से फीमेल का डिक्लाइन में आ रहा है। और ये डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम हमारा अब कन्वर्ट हो चुका है इनटू अनदर स्ट्रक्चर कॉर्पस एल्बिकन्स, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है फीमेल में, क्योंकि फीमेल में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा कॉर्पस ल्यूटियम जो है बच्चे वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर होता तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करता और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है आपको बढ़ा हुआ दिखता, फीमेल का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ ही दिखता। क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और सीधा क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चे। क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिलेटिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन A एंड B। कोई हार्मोन हमें A दे रखा है, एक B दे रखा है इन रिप्रोडक्टिव साइकिल इन अ नॉर्मल फीमेल। इसमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स कौन सी रहेगी A एंड B के लिए? तो आप देख सकते हो कि ए वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो इस तरीके से डिपिक्टेड है आपके सामने, और जो बी वाला है स्टूडेंट्स, बी वाला जो ग्राफ है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिपिक्टेड है। बी वाला ब्लू कलर का रिप्रेजेंटेड है। तो ओव्यूलेशन जब होता है स्टूडेंट्स तुम्हें ऑलरेडी पता है कि दो चीज़ों की पीक आती है, एक LH की पीक आती है और इसकी पीक ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। और साथ में स्टूडेंट्स FSH का अमाउंट भी एलिवेटेड हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसकी ज्यादा पीक आई होगी स्टूडेंट्स वो है बी, और बी वाला क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे पास होना चाहिए LH। तो बी LH हमारा एक ऑप्शन में इसमें है और इसमें दे रखा है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दे रखा है एक और चीज की पीक आ रखी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो वो पीक किसकी होगी, FSH की। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी वाला फिट बैठेगा। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, PYQ में पूछा गया है। यहाँ पर आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो कि जब ओव्यूलेशन हुआ था तब उस वक्त ये दोनों क्या हैं स्टूडेंट्स, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं, यानी कि LH एंड FSH, तो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स बढ़ गए थे जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ उस वक्त। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और आपके सामने ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करेंगे और आंसर बताएंगे। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल इन केस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 ग्राफ्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इन 4 ग्राफ्स में अलग अलग कंडीशन है, ध्यान से पढ़ना है। एक में अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड विद एस्ट्रोजन, डॉटेड लाइन जो है बच्चे वो प्रोजेस्टेरॉन रिप्रेजेंट कर रही है। अब बताएंगे कि इसमें से कौन सा आपके लिए आपको लगता है कि सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, सही ऑप्शन है। यहाँ पे बच्चे पहले सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि जो एस्ट्रोजन होता है उसकी हमारी बॉडी में कितनी बार पीक्स आती हैं या फिर कितनी बार वो मुझे एलिवेटेड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। तो एस्ट्रोजन या ईस्ट्राडायोल आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ईस्ट्राडायोल जो है वो मुझे पहले एलिवेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो धीमे धीमे करके फॉलिकुलर डेवलपमेंट की वजह से बढ़ती जा रही है, और जैसे ही वो बढ़ेंगी तो एस्ट्रोजन का अमाउंट भी वो इंक्रीज कर देंगी। अब जैसे ही स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन हमारा एलिवेट हो जाता है, उसके बाद क्या देखने को मिल जाता है, हमें LH FSH की पीक देखने को मिल जाती है, ओव्यूलेशन हो जाता है। जैसे ही बच्चे ओव्यूलेशन हो गया है उसके बाद क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोजेस्टेरॉन तो बनाता ही है पर साथ में एस्ट्रोजन भी बनाता है। तो यहाँ पर मुझे दोबारा से एस्ट्रोजन का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिला। तो एस्ट्रोजन कहीं ना कहीं 2 बार एलिवेटेड फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो डार्कर कलर की लाइन है स्टूडेंट्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट्रोजन। तो अगर मैं पहली वाली कंडीशन देखूं तो इसमें एस्ट्रोजन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दे रखा है स्टूडेंट्स, इसमें एस्ट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसमें स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, इसमें एस्ट्रोजन इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। तो पहले का जो आपने रेफरेंस देखा उसके हिसाब से आपको क्लियर हो गया है कि ये नीचे के 2 ग्राफ्स तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर के 2 ग्राफ्स पॉसिबल हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन जैसे कि आप देख सकते हो इस ग्राफ में भी स्टूडेंट्स, कि जो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट रहता है वो हमारा कब एलिवेट होता है, उसका अमाउंट एलिवेटेड मुझे देखने को मिलता है आफ्टर द ओव्यूलेशन, क्योंकि मेजरली प्रोजेस्टेरॉन का कंट्रीब्यूशन कौन करता है स्टूडेंट्स, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोजेस्टेरॉन की एक ही पीक बन रही है दोनों में बच्चे एक ही पीक मुझे दिखाई दे रही है इस तरीके से। यहाँ पर भी एक ही पीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एक ही पीक है, यहाँ पर भी एक ही पीक है बच्चे। तो डिफरेंस अब कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है जरा ध्यान से देखना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने मिस कर दिया हो, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिफरेंस आ रहा है यहाँ इस वर्ड पर ओव्यूलेशन पर, ठीक है, और यहाँ पर इस वर्ड पर मेंस्ट्रुएशन पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग में मेंशन है और ओव्यूलेशन बच्चे बाद में मेंशन है। तो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टूडेंट्स वो स्टार्टिंग में होता है और ओव्यूलेशन जो है स्टूडेंट्स वो आपको तब देखने को मिलता है जब एस्ट्रोजन की ऑलरेडी एक बार पीक आ चुकी होती है। ठीक है, तब उसके बाद देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो बी है, राइट आंसर बी है, क्योंकि पहले मेंस्ट्रुएशन होगा उसके बाद 14th डे के अराउंड, अगर 28 दिन की लगभग साइकिल है तो तभी मुझे ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा, और अगर सही नहीं था आपका आंसर स्टूडेंट्स तो प्लीज डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने ही आए हैं। ठीक है ना? और जिनका सही है बहुत अच्छी बात है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको बस उन्हें ब्रशन अप करने की जरूरत है।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या गिवन है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द हार्मोन प्रोफाइल इन अ रैट राइट आफ्टर द मेटिंग। यानी कि रैट में जैसे ही मेटिंग हुई है, रैट की कंडीशन में स्टूडेंट्स आप मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, आप ईस्ट्रस साइकिल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैट के केस में ईस्ट्रस साइकिल के बारे में। और इस ईस्ट्रस साइकिल में स्टूडेंट्स क्या कंडीशन बोल रहा है कि मेटिंग के बाद क्या हार्मोनल प्रोफाइल मौजूद होगी। अगर मैं ईस्ट्रस साइकिल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें ईस्ट्रस वाला जो फेस होता है उसमें मुझे ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। तो मेटिंग अगर हुई है स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं, और फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इसी के आसपास ही देखने को मिल सकता है हमें। क्लियर है? तो आप जरा ध्यान से देखो, और आई होप यहाँ पे तो चीजें अच्छे से क्लियर हैं आपको कि एस्ट्रोजन LH गिवन है, दूसरे में इनहिबिन LH गिवन है, एस्ट्रोजन LH गिवन है एंड प्रोजेस्टेरोन LH गिवन है आपके सामने। तो आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। और आंसर में अगर तुम्हें कहीं पे भी लग रहा है कि कंफ्यूजन लगता है, तो यहाँ पर ये ग्राफ मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। इस ग्राफ में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक ईस्ट्रस साइकिल का ग्राफ है, ठीक है, इन अ फीमेल रैट। इसमें तुम देख सकते हो स्टूडेंट्स की ओव्यूलेशन जो है वो लगभग ईस्ट्रस के अराउंड मार्क कर रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये जो रेड कलर का पीक बना है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर द LH, जैसे कि यहाँ मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला जो आपके सामने मेंशन है इस तरीके से बच्चे, दिस इज मेंशन एज ईस्ट्राडायोल। ये रहा बच्चे ईस्ट्राडायोल, या फिर एस्ट्रोजन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ LH की पीक गिर चुकी है, ठीक है, और ईस्ट्राडायोल भी हमारा नीचे आ चुका है। ईस्ट्राडायोल भी बच्चे हमारा नीचे आ चुका है। तो ये कंडीशन मुझे किस कंडीशन में देखने को मिल रही है? ऐसी कुछ कंडीशन बच्चे मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है थर्ड पॉइंट में, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि एस्ट्रोजन का लेवल जो है स्टूडेंट्स वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, और LH जो है स्टूडेंट्स वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आप एक बार दोबारा से ग्राफ को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है राइट आफ्टर मीटिंग। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा? LH एस्ट्रोजन, LH इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन या LH? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट देखूं स्टूडेंट्स, तो LH और एस्ट्रोजन की कहानी मुझे दो जगह दिख रही है, एक यहाँ पर दिख रही है स्टूडेंट्स, एक यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है बच्चे वो एस्ट्रोजन रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली एस्ट्रोजन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस वाले ग्राफ में अगर हम लोग देखें, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन नहीं करा है। तो अगर मैं नीचे वाला ग्राफ देखूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आई गेस दिस हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज LH, और ये वाला दूसरा वाला लाइन जो है स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, ठीक है ना। यानी कि पीक वाली लाइन आई गेस यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट कर रखी है। एक बार जरा दोबारा से देखेंगे ये वाला पॉइंट। ईस्ट्राडायोल यहाँ पे आपके सामने मेंशन है, LH यहाँ पर आपके सामने मेंशन है, और दूसरा ग्राफ जो है स्टूडेंट्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ठीक है ना। यानी कि जो एक और लाइन मुझे दिख रही है यहाँ पर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बच्चे प्रोजेस्टेरोन का लेवल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रोजेस्टेरोन का लेवल। तो कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन भी जो है स्टूडेंट्स वो डिक्लाइन फेज में आ रहा है। तो अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूँ, तो राइट आफ्टर द ओव्यूलेशन आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोजेस्टेरोन जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर बढ़ रहा है और LH डिक्लाइन में आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, ठीक है। इसमें देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, विच इज नॉट सो मच क्लियर इन दिस क्वेश्चन कि इसमें ये लोग कौन सी लाइन को LH और कौन सी लाइन को FSH रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट अस जस्ट कंसीडर कि जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ओके, अगर जैसे हम इसको देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग LH,
और एस्ट्रोजन, ओके दिस इज रिप्रेजेंटिंग एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे ये वाली लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एस्ट्रोजन और पीक वाली लाइन जो है वो LH रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ पर देखो LH की पीक आ रही है, ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो डिक्लाइन फेज में आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं LH हमारा डिक्लाइन फेज में आ रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन डिक्लाइन फेज में आ रहा है। अब जरा एक ये वाले पॉइंट को भी देखो, इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है LH और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स इनिबिन। तो यहाँ पर अगर आप ढंग से डिपिक्शन देख पा रहे हो तो कंडीशन क्या हो रही है स्टूडेंट्स कि हमारा LH जो है वो राइट आफ्टर मेटिंग डिक्लाइन तो जा रहा है, पर वो डिक्लाइन कहीं ना कहीं जा रहा होगा स्टूडेंट्स इनिबिन की वजह से, क्योंकि इनिबिन का प्रोडक्शन बढ़ गया होगा। तो ये कंडीशन जो है स्टूडेंट्स बेटर आपकी कहीं ना कहीं डिपिक्टेड है स्टूडेंट्स, या बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जहां पे हमें देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है सेकंड वाले में। इस वाले पार्ट में भी आप कह सकते हो, बट जो एस्ट्रोजन है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा पहले बड़ा हुआ होना चाहिए था, LH के बाद बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए था, जैसे कि तुम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो। इस ग्राफ में भी स्टूडेंट्स अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करूं या ईस्ट्राडायोल की बात करूं तो वो LH से पहले एलिवेटेड है, ना कि LH के साथ में एलिवेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो आपका आंसर बनेगा थोड़ा सा ट्विस्टेड था, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है और इसकी रिप्रेजेंटेशन में ये चीज क्लियर नहीं करी थी कुछ कुछ पॉइंट्स में कि एस्ट्रोजन और LH कहाँ पर कौन सा हाईलाइटेड है। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा ग्राफ है दिस इज रॉन्गली रिप्रेजेंटेड, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में ये भी आपका रॉन्गली रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि इसमें शो कर रहा है कि एस्ट्रोजन बाद में बढ़ रहा है, जबकि एस्ट्रोजन हमारा इस तरीके से पीक पर आने के बाद फिर बाद में डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है सेकंड, ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा था। चलिए तो स्टूडेंट्स आई होप आपके लिए ये वाला जो सेशन रहा था, छोटा सा एक जो सेशन है जिसमें हमने कुछ हार्मोन बेस्ड क्वेश्चंस को डील आउट करा है जो कि ग्राफिकल मोड में पूछे गए थे स्टूडेंट्स। तो आई होप आज का सेशन, छोटा सा सेशन, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्वेश्चंस करके कैसा लगा तुम लोगों को, या फिर क्या तुमने कुछ नया सीखा है या नहीं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और इस तरीके के ही सेशंस को देखने के लिए आपको क्या करना है, ढेर सारे कमेंट्स भी करने हैं और साथ में सेशन को लाइक भी करना है, और क्या करना है स्टूडेंट्स, CSIR नेट अड्डा को सब्सक्राइब करके भी रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।